साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान सभा के दौरान की वार्तालाप का। जब संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी और उसमें आरक्षण की व्यवस्था के लिए बाबा साहेब ने प्रस्ताव रखा था, तो जिस पर तमाम सवर्ण नेता इसका विरोध करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो काम में मेरिट कम हो जाएगी। जिस पर बाबा साहेब ने कहा ये देश का संविधान है, सिर्फ मेरिट से नहीं चलता है। जिस पर उन्होंने कहा अगर मेरिट ही देश चलाने के लिए काफी है तो अंग्रेजों की मेरिट तो आप सबसे बहुत ऊपर है, फिर भी आप उनका विरोध करते हो। जिस बात का कोई भी नेता जवाब नहीं दे पाया और सबको बाबा साहेब की बात का समर्थन करना पड़ा। इस तरीके से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके अलावा सन 1919 में जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेजों ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक नियम बनाया था कि कोई भी ब्राह्मण किसी जज की सीट पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता है। वो फैसला देते समय तथ्यों और सबूतों पर गौर ना करके अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए फैसला देता है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक जो वर्ड इस्तेमाल किए वो थे जुडिशियस कैरेक्टर, यानी कि न्यायिक चरित्र। अब आप कहेंगे कि इस समय इसकी क्या जरूरत पड़ गई। इसकी जरूरत हमें अपनी न्याय व्यवस्था और उसमें बैठे जजों को देख के महसूस होने लगी है। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय DY चंद्रचूड़ जी, जो कल 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, उनके फैसलों से वैसे तो काफी चर्चाएं पैदा हुई, काफी आलोचनाएं हुई, लेकिन ये सिर्फ मामला आलोचना तक ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे फैसले दिए गए जो न्यायिक तौर पर कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो सकते, जैसे SC ST आरक्षण में वर्गीकरण। जज साहब से अगर पूछो जी आपके पास क्या आंकड़े हैं, किस जाति के कितने लोगों ने कौन सी नौकरी हासिल की और कौन सी जाति के लोगों को नौकरी नहीं मिली, कौन से आंकड़े हैं, तो श्रीमान जी के पास कुछ नहीं मिलेगा। और सिर्फ जो RSS और BJP वाले जो अफवाह उड़ाते हैं बेसिर पैर की, उन अफवाहों के ऊपर श्रीमान जी का फैसला लगता है। उसी तरीके से राम मंदिर का फैसला, हालांकि उसमें जब खुदाई हुई थी तो उसमें बुद्ध की मूर्तियां मिली थी, जिसकी वजह से खुदाई रोक दी गई थी। और उसी के ऊपर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब भंते जी ने एक याचिका उसमें दाखिल की कि बौद्धिस्टों को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए, जिस पर एक जज साहब ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, लेकिन पक्षकार नहीं बनाया। जबकि उसमें बुद्ध की मूर्ति मिली है तो बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं। तथ्य और सबूतों को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं करना है, सिर्फ अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए फैसला करना है। और जब राम मंदिर का फैसला लिखा गया तो उसमें किसी का नाम नहीं आया कि किसने फैसला लिखा, लेकिन अब DY चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
और बड़ी ढिठाई के साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला मैंने भगवान प्रभु राम के चरणों में बैठ के उनसे प्रेरणा लेकर लिखा था। इसको ढिठाई ही कहा जाएगा। जो फैसला तथ्यों और सबूतों के आधार पर लिखना चाहिए था, एक एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको भगवान के चरणों में और भगवान की प्रेरणा से लिखा हुआ फैसला बता और रहे हैं। उसी तरीके से कितने फैसले आए इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध कर दिया, लेकिन ना उस पर कोई एसआईटी, ना कोई जांच कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना धन आया तो उसका क्या किया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार, श्रीमान जी कह रहे अवैध सरकार है, लेकिन फिर भी 2.5-3 साल तक चलने दी। ईडी का डायरेक्टर था एक, उसको 2 बार एक्सटेंशन दी जा चुकी थी, फिर तीसरी बार भी दी, जिसको अवैध, उसकी नियुक्ति को अवैध बताया श्रीमान जी ने, श्रीमान चंद्रचूड़ जी ने उसकी अवैध, उसकी नियुक्ति को ही अवैध बताया। लेकिन जब सरकार दरखास्त लेके पहुंची जिसका समय और बढ़ा दिया जाए, तो श्रीमान चंद्रचूड़ जी, माननीय चंद्रचूड़ जी ने उसका समय भी बढ़ा दिया। एक तरफ आप उसे अवैध बता रहे हो, एक तरफ उसका समय भी बढ़ा रहे हो। महाराष्ट्र सरकार एक बार अब अवैध बता रहे हो और उसको चलने भी दे रहे हो। और ये कारनामे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहे। अगर कोई वैसे ही जज होते तो उनके कुछ ही फैसलों पर उनका असर होता। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, कितनी नजीर बना के गए हैं। नजीर तो नजीर होगी, अच्छी हो या खराब। और मैं ये मानता हूं कि ये बात कोई अलग से नहीं हुई है। अंग्रेजों ने जो 1919 में जो नियम बनाया था, उसी बात को माननीय चंद्रचूड़ जी ने सिद्ध किया है कि तथ्यों और सबूतों पर ध्यान ना देके अपनी जाति के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले देना, और वो श्रीमान जी ने किए हैं, सबके सामने है, बगैर किसी आंकड़े के एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण। अगर ऐसा ही करना था तो जनरल में सिर्फ ब्राह्मण ही सारे पोस्टों को खाए जा रहे हैं, बाकी औरों को इतना नहीं मिल रहा है। उसमें नहीं किया क्योंकि वहां चंद्रचूड़ जी की जाति को सूट नहीं करता था। हालांकि ऐसी बातें कहना गलत है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हकीकत तो हकीकत है, कहनी ही पड़ेगी। नतीजा चाहे कुछ भी हो, हकीकत यही है कि तथ्यों और सबूतों पर माननीय चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जहां उनको और उनकी जाति को सूट किया वो फैसला दिया। धन्यवाद। जय भीम। पोस्ट अच्छी लगी हो, पोस्ट को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद। जय भीम।